उसने बोला 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड आर गुड वंस। मैं पढ़ा लूं या तो तू पढ़ा ले। 132 गुड्स, बेटा 12 डिफेक्टिव पेन थे और 132 ये तो हमारे थे डिफेक्टिव पेन और ये हमारे 132 गुड पेन है बेटा। इतने टोटल कितने हो गए बेटा? 144। अब कहानी क्या कहती है? इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट अ डिफेक्टिव। ओके, अब आगे चलते हैं। वन पेन इज टेकन आउट एट अ रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, और एक पेन निकालना है मुझे इस लॉट से। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इट अ गुड वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है? गुड पेन की। किसकी निकालनी है? गुड पेन की। क्या करोगे? फेवरेबल आउटकम्स 132 अपॉन 144, 11 अपॉन नंबर 1। अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी होती डिफेक्टिव पेन 12 अपॉन 144, 1/12, और ये मेरा आंसर होगा। और अब ये ऑन है, ये चीज है जब बोला था उसको मैंने। सुन लीजिए भाई, रावत जी करो, बात करो। क्या पता जिंदगी में दोबारा बातें करने का मौका मिले कि ना मिले हमें। आज ही तो करनी है बेटा। तुझे तो पता है ना, तू इसी के साथ तो। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन क्या कहता है? ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। ठीक है जी। अब कहना चाहता है विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90 if one disc is drawn at a random from the box, find the probability that the bears। नंबर 1, पहले तो 1 से लेकर के 90 तक ये डिस्क नंबर है। कोई भी नंबर हो सकते हैं, हम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ लें, कोई टेंशन लेने की जरूरत। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने बोला 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। अब सिंपल सी बात है, 10 से लेकर के 2 डिजिट का नंबर कहां से होगा? 10 से लेकर के 90 तक होंगे, यानी 1 से लेकर के 9 तक। 90 नंबर में से 1 से लेकर के 9 तक नंबर हटा दूं तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी? कितने होंगे? 81 अपॉन 90, 9 से डिवाइड कर दिया, 9/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे जरा सोचो। अब अभी मैंने समझाया था आपको, देखिए ध्यान से। 1, 4, 9, 25, 36, 16 भी होगा बेटा। उसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको काउंट करो को टोटल कितने हैं? कितने हैं बेटा? पर प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1/9/90, यानी 1/10 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब कहना चाहता प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5। पहले नंबर देखिए, 5 बोलते क्यों नहीं हो? 10, 15, 20,
अब इनको काउंट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5, इनको काउंट किया, टोटल कितने आ गए बेटा 18, बाय कितना हो गया 90, 2/10 यानी 1/5। जवाब दीजिए, समझ में आया? कॉपी करिए। नहीं, मैं ये तो इनको तो इन्हीं से ही करवा दूंगा सारा। भाई सुन लो भाई, अब मेरी सुनो ध्यान से। देखो बच्चों, आप लोग ना एक तो पूरा प्रॉपर साथ दो। देखो जब मैं पढ़ाता हूं, आप ही के बैच में मेरे को रिकॉर्ड करना होता है, मैं आपको अभी बताता हूं। आइए, ए चाइल्ड हैज द डाई 6 faces, show that letter of the given A B C D E A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बताइए क्या होगा? 1 और 2, दो होंगे ये, 2/6, 1/3, नंबर 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ D 1/6 बनेगा कि नहीं बनेगा? फेवरेबल आउटकम्स कितना है? केवल 1, और बाकी पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 6। जवाब दीजिए, कॉपी करिए, जब बात कर लो उनसे एक बार। बच्चे बस अब बातें मत करो, अब सुनो मेरी पूरी बातें। प्रोबेबिलिटी की हमने एनसीईआरटी खत्म कर दी थी। अब आरडी शर्मा वाली जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारी बोर्ड वाली प्रॉब्लम्स है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 का आरडी शर्मा वाला पार्ट देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, थोड़े से और भी कर लेते हम लोग, जिससे कि तुम्हारा जो प्रैक्टिस लेवल है अपना ठीक रहे। आज ये दोनों जो वीडियोस है वो कंपाइल कर करके आपको भेज दी जाएंगी, दोनों वीडियोस, ठीक है ना? दोनों वीडियोस कंपाइल करके मिल जाएंगे आपको। आप देखिए ध्यान से बच्चे, हो गया था क्वेश्चन? हो गया था? 25 तक हो गए थे अपने? ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए बेटे, क्वेश्चन नंबर 26 से एक वीडियो और बन जाएगी इसकी, टेंशन ना लीजिए। अब उस देखिए,
आपको सबसे पहले ये डाटा क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कर क्या रहे हैं, वो डाटा मुझे क्लियर चाहिए, एकदम क्लियर, वो डाटा एकदम क्लियर हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि नंबर 1, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। मैंने कहा आपसे 3 कॉइन आर टॉस, सबको पता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे 2 की पावर 3 मतलब 8 बनेंगे, राइट। अब पहले उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, 8 का हाफ करिए 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल, फिर उसका हाफ करिए 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, फिर उसका हाफ करिए 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ मेरी बात अच्छी तरह से? बोलो। देयर आर 3 coins are tossed together, probability that getting exactly 2 heads. Number 1 is A part, probability of exactly 2 heads. अब बात करते 2 heads की, exactly 1 2 और 3। ये 3 इवेंट ऐसी हैं जिसमें केवल 2 बार हेड आया हुआ exactly। तो यानी कितनी है प्रोबेबिलिटी, क्या होगी इसकी? 3/8। सारे बच्चे मुझे जवाब दीजिए। फिर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट, अब सुन लीजिए ध्यान से, एट मोस्ट 2 हेड्स, ठीक है, जवाब दीजिए। अब सुन लीजिए, मैंने ये कहा था आपसे, जो एट मोस्ट वर्ड है ना, एट मोस्ट, वो उस पॉइंट से और कम की तरफ अप्रोच करता है। जैसे 2 बार हेड आएगा, फिर उससे कम 1 टाइम हेड आएगा, फिर उससे कम 1 बार भी हेड नहीं आएगा। ये मतलब है इसका एट मोस्ट का। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? 1 बार भी हेड ना आए, 1 बार हेड आए, 2 बार हेड आए, बस ये वाला इवेंट नहीं आएगा। कितना आएगा आंसर? 7/8। ये बात क्लियर हो चुकी है अच्छी तरह से। अब आगे चलते हैं फिर। एटलीस्ट 1 हेड और 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड और एंड 1 टेल। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? उसने बोला एटलीस्ट 1 हेड तो आना ही आना चाहिए, और अब ये ज्यादा की तरफ अप्रोच करेगा, यानी 1 हेड आना चाहिए, या दोनों हेड आने चाहिए, और या तीनों हेड आने चाहिए। तो यानी सुनिए मेरी बात ध्यान से, इस केस में इसको तो हटा दो। 1 हेड वाले 1 2 3, 3 इवेंट आ गए। 2 हेड वाले 1 2 3, और तीनों हेड वाले ये भी आ गया। जवाब दीजिए सब बच्चों से, जवाब दीजिए। क्लियर हो गया? एटलीस्ट 1 हेड और 1 टेल, इसी में 1 टेल भी है, 2 टेल भी है, और 3 टेल नहीं होगा। लेकिन बात समझ में आ रही है? ये वैसे तो मेरे हिसाब से ये है ही नहीं, ये नहीं होगा, ये इतना ही होगा ये क्वेश्चन, तब काम चलेगा इसका। बात समझ में आ गई? अब आप गिनो इसमें कितने हुए? 7/8। बात समझ में आई कि नहीं आई बात? अब बोला उसने नो टेल, कोई टेल ही नहीं होना चाहिए। बताइए नो टेल का मतलब क्या होगा? यही एक इवेंट ऐसी है जिसमें कोई टेल नहीं है। 1/8। जल्दी कॉपी करिए, फिर आगे चलेंगे। बेटा आप बोला करो, कुछ नहीं बोलोगे, ऐसे शांति से बैठे रहोगे तो फिर क्या करोगे बताओ? भाई मैं कहाँ कमी छोड़ता हूं तुम्हारे लिए, ये बताओ ना मुझे। जब तक आप नहीं बोलोगे, आप डिस्कस नहीं करोगे, आपको मैथ्स नहीं आएगा। मैथमेटिक्स में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। मैंने आपसे कई बार बोला ये बात, जब तक आप टीचर के से कनेक्ट नहीं होगे, सर मुझे ये आया, मुझे ये नहीं आया, मुझे ये चीजें क्लियर हैं, तभी अप्रोच तैयार होगी। और जो बच्चा अप्रोच के लिए पढ़ेगा
वही बच्चा कुछ करेगा। मैं अभी बोल रहा हूं ये बात आपको, कई बार मैंने ये बात आपको बोल दी है, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो, लेकिन बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? बस मैं क्लियर बोल रहा हूं, बहुत गड़ी गड़बड़ में फंस जाओगे अगर आप मुझसे डिस्कस नहीं करोगे तो, और नहीं तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम के खुद मालिक होगे, ये याद रखना बेटा। इसमें देखो एक कॉइन में 2 फेस होते हैं बच्चा, ठीक है, उतना तो उसको बेस बनाओ, और जितनी बार टॉस करते हैं, 3 बार टॉस किया गया तो उतनी पावर चढ़ाओ, और फिर ये आंसर। वो डंडा चाहिए था सर को आंसर। यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? बोलो। मतलब ये पहले ये पढ़ा दूं मैं? तो ये चैप्टर क्या चल रहा है? रुकिए, पहले तुम्हारे लेवल के सारे क्वेश्चन करा दूं मैं। उसने बोला अब आपसे, पहले समझिए, 2 अनबाइड डाइस आर थ्रोन। अब आपको 2 अनबाइड डाइस थ्रो किया, मैंने क्या बताया था? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52। पता है ना मैंने क्या काम किया? आपको पीछे वाली वीडियो से भी पता लग जाएगा, मैंने प्रॉपर समझाया है आप लोगों को। 61, 62, 63, 64, 65, 66, यहां तक आपको क्लियर हो गया सारी बातें? यहां तक क्लियर? अब देखिए क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अनबाइड डाइस आर थ्रोन, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ द नंबर ऑफ द डाइस ऑफ द ग्रेटर देन 10। आपको ग्रेटर देन 10 चाहिए, सम जिसका ग्रेटर देन, तो यानी या तो 11 सम आ जाए और या सम 12 आ जाए। तो देखो एक ये इवेंट आ गई, एक इवेंट आएगी जिसका 11 सम होना चाहिए, ठीक, चुप हो जा। ये आएगा मेरे पास में, ये 11 जिसका सम है और एक 12 जिसका सम है। केवल ये 3 इवेंट ऐसी बनेंगी हमारी जो फेवरेबल आउटकम्स में बनेगी। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 10, दैट इज 3/36, यानी 1/12, ये मैंने आंसर होगा। अगर वो बोलता कि भाई मुझे सम चाहिए, सुनिए ध्यान से, मुझे चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर बोलता सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू भी लगा देता इसमें, तो फिर हम 10 को भी इंक्लूड करते सम को, ये वाला भी आता, फिर ये वाला भी, फिर ये वाला भी, ये 3 इवेंट और ऐड हो जाती, टोटल 6 इवेंट होती। इसी क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं, इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, दिस, यानी ये, देख रहे हो आप ध्यान से? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? 6/36, नो, हाँ बिल्कुल, 1/6, ये मेरा आंसर होगा बेटा। बात समझ में आई अच्छी तरह से? वर्ड का मतलब क्लियर हुआ भाई साहब? वर्ड का मतलब क्लियर हुआ आपको अच्छी तरह से? भाई चुन्नू क्लियर हो गया? चुन्नू मेरा दोस्त है मेरा, 1 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए बेटा ध्यान से, जितना आपको नजर आ जाए पीडीएफ में, बस सारे क्वेश्चन प्रॉपर लिखने हैं, सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे आपको। आइए बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बात कोई नहीं करेगा, जिसको बात करनी है वो क्लास से बाहर चला जाए।
और अगर किसी को मेरे से डिस्कस करना है तो मेरे पास रहे, अगर किसी को बात ही करनी है तो बस फिर कोई कुछ नहीं हो सकता उस इंसान का। हेलो अंकल नमस्ते जी, मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ आ रहा हूं अंकल, आया आया। उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। अब पहले बता, 1 मिनट पहले मेरी बात ध्यान सुनिए। मैंने 1 मिनट, थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए रिवीजन करिए भाई। आपके 4 टाइप के कार्ड होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब हर कार्ड 4 कार्ड हैं, एक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। हर कार्ड 4 कार्ड होते हैं, जिसमें से आपको पता होना चाहिए ये दोनों 26 ब्लैक और 26 रेड। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? सारी बातें क्लियर कर चुका था मैं। अच्छा जी, हर कार्ड 4 कार्ड है। अब तो यानी 2 रेड 2 ब्लैक होंगे, हर बार 2 ब्लैक 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक 2 रेड होंगे। जवाब दीजिए, हर बार। अ ब्लैक किंग। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। सब बच्चों को पता होना चाहिए टोटल 4 किंग होते हैं, जिसमें से 2 ब्लैक 2 रेड होंगे। मेरे से ब्लैक की पूछी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वो हो गया यानी 2/52 यानी 1/26। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? चुनू क्लियर है बेटा? अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुन लीजिए ध्यान से, आइदर ब्लैक कार्ड और अ किंग। पहले बात तो ये पता होना चाहिए 26 ब्लैक कार्ड होंगे, पहली बात तो ये। बीच में लिखा है और का मतलब होता है, मैंने कहा था सम। और 4 किंग होते हैं, लेकिन 2 किंग यहां ऑलरेडी जा चुके हैं, फिर 2 किंग और ऐड कर दो, 28। इसका मतलब है 28 कार्ड्स। समझ में आई? तो 28/52। अब आप इसको सिंपल करके लिख देना। बोलो मेरी बात क्लियर हो चुकी है अच्छी तरह से? अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड अ किंग। ब्लैक कार्ड होने चाहिए, 26 ब्लैक कार्ड होंगे। जवाब चाहिए मुझे सब बच्चों से। अब आया एंड। अच्छा जी, इसमें से 26 वो वाले और 2 वो वाले, किंग टोटल हो गया 28। मुझे चाहिए 28 कार्ड्स एंड में, यानी 2 कार्ड ऐसे होंगे इनमें से 2 कार्ड ऐसे होंगे जो ब्लैक भी होंगे और किंग भी होंगे। कॉमन एंड, सुन लीजिए पहले मेरी पूरी बात। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है कॉमन नंबर, कॉमन पार्ट ढूंढना, और का मतलब होता है सम, टोटल करना। ये मतलब है दोनों का। समझ में आई मेरी बात पूरी? अब इसमें से 2 कार्ड ढूंढो, क्या मतलब होने का? आपका 2/28 नहीं आएगा, 2/28/20। नहीं। ब्लैक 2/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, क्वीन और किंग। अब बताओ क्या होगा? 12/52 नहीं होगा? जवाब दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और एन एस। अब मेरी बात ध्यान समझिए। स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? पहले हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, लेकिन किंग कितने होते, सॉरी एस कितने होते हैं? 4। एक यहां जा चुका है पहले से, और 3 पत्ते और जोड़ दो, टोटल कितने हो गए? 16। तो 16/52। अगर ये क्वेश्चन आ गया, आपको ताश वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी किसी बच्चे का। प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेटा 1 मिनट मुझे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है ना? 1 मिनट बच्चों, मेरा यार अंकल 1 मिनट को बच्चा।
लाइव।